वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा करंट अफेयर में देखेंगे। आज लास्ट 2023 का लास्ट करंट अफेयर देखेंगे, दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा क्या है। अब देखते हैं कोप 28 का समिट कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है। कोप 28, इस नंबर को हम बहुत अच्छा से ध्यान देंगे कि कौन सा नंबर बोल रहा है। तो कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दुबई में किया जाएगा। 5वां आयुर्वेदिक महोत्सव, इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि ये सब नंबर से ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोप 28 समिट का कहाँ आयोजन किया गया, तो दुबई हो जाएगा। पाँचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होगा, तो केरल में होगा। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया, तो नागालैंड हो जाएगा। 1 दिसंबर को नागालैंड अपना राज्य दिवस मनाता है। किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण शुरू किया है, तो कौन सा हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वोमेन एडिडेज कैंप बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर देवघर। 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देवघर हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और ऐसा क्वेश्चन मिल भी सकता है। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है, तो अमेरिका हो जाएगा। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। और बीएसएफ की स्थापना कब किया गया था, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना किया गया था। और बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। 59वां स्थापना दिवस बीएसएफ का मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है, तो इसका आंसर हो जाएगा गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सा तकनीक विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गजराज सुरक्षा। ऐसा क्वेश्चन इसलिए एक क्वेश्चन बनेगा क्योंकि एक क्वेश्चन पिछले भी एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगामी एग्जाम में भी मिलने की चेष्टा हो सकती है। सो ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बनने लायक होगा हम एग्जाम में बता देंगे, या जो प्रीवियस में कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होगा और हमें वो पता होगा वो क्वेश्चन, तो हम आपको बता देंगे। किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 के सम्मानित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड को। स्कॉच गोल्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंदनगर फिरोजाबाद कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। और हम जो हैं एक स्पेशल वीडियो, एक जो स्पेशल नाम जो चेंज हुआ है, बहुत सारा स्टेट का बहुत सारा चीज़ों का नाम चेंज हुआ है, उसके बाद उसको लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लेकर के आएंगे, ताकि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन मिले तो छूटे ना। अब बहुत सारा ऐसा है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है और एग्जाम में वैसा नाम चेंज होता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ बने। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के कितने प्रतिशत नोट को बैंक में वापस आ गया है, तो 97.26% नोट जो है बैंक में वापस आ गया। ये डाटा जो है इंपॉर्टेंट है। ये डाटा जो है आंसर बन सकती है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट को वापस लाया गया है, तो 97.26% नोट को वापस लेकर के आगे रिटर्न आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड टी 2.0 लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ऐसा देखने को क्वेश्चन बनेगा ही कि लीड टी 2.0 किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। और कहाँ लॉन्च किया है, तो मुंबई में लॉन्च किया है। 2023 भारत सरकार ने किस देश से
75 भारतीय सैनिकों को आप वापस बुलाने का फैसला लिया है तो मालदीव हो जाएगा। मालदीव का राजधानी होता है माले होता है, करेंसी हो जाता है रुपया। सेना के 71वें इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। 71वें इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ है तो जयपुर में हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। इसरो के किस वैज्ञानिक ने फ्रांस के सेवेलियर इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से नवाजा गया है तो वी आर ललित तांबिका को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के लिए इतिहास रचा है तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। कहाँ में? अटलांटिक में। किस राज्य के मुख्यमंत्री द हम्प वर्ल्ड वार टू संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन को देखने को मिलता है एग्जाम में, क्योंकि ये सब जो स्टेट है जो हाईलाइटेड स्टेट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को देखने को बनाएगा। और बहुत ही कम यहाँ पे सोर्स, बहुत ही कम वैसा सोर्स है जो उद्घाटन किया जाता है किसी भी चीज़ का, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलते रहता है। द हम्प वर्ल्ड वार टू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो हो जाएगा इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिप पैक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया तो IIT रोपर। 84 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है तो वैशाली रमेश बाबू 84 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के निर्वाचित हुए तो इसका आंसर हो जाएगा भारत है। इसको देख लें, इस क्वेश्चन को हम बहुत देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है तो हो जाएगा इसका आंसर इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है तो हो जाएगा इंडोनेशिया। मिमी जॉर्ज पुरस्कार दिया गया है किसे? मुरली श्रीशंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार दिया गया है। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है तो हो जाएगा वेनेजुएला से फिर से भारत सरकार ने कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया है। 5 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर किससे नवाजा दिया है तो RIZZ रिज को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2023 को वर्ल्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को दिया है तो रिज को दिया है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है। 91 में इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया तो वियना हो जाएगा। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है तो चीन हो जाएगा। ऐसा जो एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किसी ने किया है तो चाइना पेश किया है। किसे COP28 में नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है तो बिहार हुआ है। बिहार के एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बन सकता है कि किसे COP28 में नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है तो हो जाएगा इसका आंसर बिहार। सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। इस क्वेश्चन को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी कौन है तो गीतिका कौल है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया है तो अर्मेनिया में आयोजित किया गया है। 115 मिलियन पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजे गए हैं तो जैसलमेर में। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से किसे नवाजा गया तो अक्षय मुकुल को। टाइम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर किसे नवाजा गया है? लियोनेल मेसी को। टाइम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर दिया गया है किसको? लियोनेल मेसी को, जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं।
फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन जो है अरेंज ऑर्डर में देख लें, तो इसको पूरा हम डिटेल से देखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम ऑपरेशन करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं शामिल है। तो इस 4 हो जाएगा। पहला हो जाएगा कौन, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार, 100। वंस अगेन हम देखेंगे इसको कौन कौन से हैं। निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सोमा मंडल और किरण मजूमदार, 100। ये चारों को ऑप्शन दे देगा इनमें से। अब 5वां ऑप्शन दे देगा कि इनमें से चारों, या दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से चारों हैं। तो इस तरह से आपको बनाना होगा इस क्वेश्चन को। चारों ऑप्शन ही एग्जाम में देता है। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है, कलकत्ता। किसे देश ने दुनिया की सबसे प्रायोगिक परमाणु फ्यूज रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जापान। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी कौन बने हैं। तो रवि बिश्नोई बने हैं। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया जाएगा। तो नागालैंड में मनाया जाएगा। और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। अब 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया, नागालैंड में मनाया गया। मंगल ग्रह पर रोबोट संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। मंगल ग्रह पर रोबोट संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। भारतीय मूल के किस लेखक को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कौन हो जाएगा, मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। ऐसा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन में, देख लीजिए आंसर एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। किसने पहली बार 1000 क्यूबिटिक क्वांटम चिप जारी करेगा। तो IBM। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपनी चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया। तो कौन हो जाएगा, सुरेश रैना को। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने शुरू किया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको, टेलर स्विफ्ट को। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है। तो हो जाएगा गूगल। जयपुर वैक्स म्यूजियम ने किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित किया है। तो भीमराव अंबेडकर की। जयपुर वैक्स ने भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा को स्थापित किया है। ATP रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो नोवाक जोकोविच ने ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। तो हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी होता है ढाका, करेंसी हो जाएगा टका। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। लाहौर रहा है। देखिए गधा है जो पूरा गंदगी है, इसीलिए इसको वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में भी साला इसको गंदे मिला है लाहौर को। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो लाहौर रहा है। एक गंदगी जो है इसको गंदगी में ही रैंकिंग में नंबर 1 मिला है। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित नए भारत का सामदेव पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हैं। नए भारत सामदेव पुस्तक का विमोचन किसने किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और बुक किससे रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। 9 दिसंबर 2023 को QS स्थिरता रैंक में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू किया है। तो कोझिकोड द्वारा कौन सा परियोजना शुरू किया है। सुचित्वा थीरम परियोजना कहाँ शुरू किया गया। तो कोझिकोड कहाँ, केरल हो जाएगा।
किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमचंद्र कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। और यूपीआई लाइट में कितना कर दिया है? तो 500 रुपया यूपीआई लाइट में कर दिया है। और क्या है बोलते हैं, आरबीआई ने कितना 2000 नोटों का रिकवर कर लिया? तो 97.26%, 97.26% जो है आरबीआई बोलता है कि हम 2000 रुपया का रिकवर कर लिए हैं। अब देखते हैं किस देश ने भारतीय नौसेना एकेडमी एझीमाला में आयोजित एडमिरल कप जीता है? तो कौन हो जाएगा? इटली हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। अब फर्स्ट 3 स्थान जो है वायु प्रदर्शन सूचकांक में किसी भी देश का फर्स्ट 3 स्थान का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया है, इसलिए फर्स्ट 3 स्थान में कोई नहीं है। और इंडिया का रैंक क्या है? 7th रैंक है। किसमें है? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? 7th है। अब फर्स्ट 3 स्थान में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि उन्होंने जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया होगा, इसीलिए कोई देश उसमें नहीं है। इतना गंदगी लोग करता है। किस देश के जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है? तो चाइना हो जाए। जुके 2Y3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, तो क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? किसने शुरू किया गया है? तो चाइना ने शुरू किया है। ये सब जो नया इनिशिएटिव जो है चाइना ही स्टार्ट कर सकता है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ यूथ किसने शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। लॉकडोंग किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी जीआई टैग दिया गया? तो मेघालय हो जाएगा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका हो जाएगा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष में कौन रहा जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा। देखते हैं दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बनी है? आईटीसी कंपनी बनी है। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बनी है? तो आईटीसी लिमिटेड बनी है। तंबाकू पे हम एक छोटा सा बोलने वाले हैं। आप तंबाकू खाइए और कंपनी बड़ा होगा। कहने का मतलब यही है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आईटीसी क्यों बन गई? क्योंकि हम लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू खाने वाले ध्यान दें, तंबाकू ना खाएं, ना तंबाकू खाइएगा, ना कंपनी इतना मूल्यवान होगी, इसीलिए तंबाकू ना खाएं। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने? थिएडर डेला पोर्ट को भारत के सबसे अधिक वेतन लेने वाले सीईओ कौन है? थिएडर डेला पोर्ट हो गया। कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिम्बेक्स किसके साथ होता है? वियतनाम के साथ है। हम डायरेक्ट देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। बिम्बेक्स वियतनाम के साथ ही होता है। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। और COP28 आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन को COP28 से बना है। COP28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई हो जाएगा। और एक बिहार से मिला है। बिहार से क्या मिला है कि COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिला है। किसको मिला है? बिहार को मिला है। इस क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए ऐसा क्वेश्चन। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ट्रेविस हेड को और नादिर अख्तर को नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड हो जाएगा। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। ये सब क्वेश्चन तो देखते चलेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहता है। इटली को द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया कौन है? किरण बेदी को। भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई।
किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सार अमरतला तोरोग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत बार मिला है तोरोग महोत्सव वाला। 13 दिसंबर 2023 को व्यास सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया है? तो पुष्पा भारती को नवाजा गया है व्यास सम्मान। और किसके लिए मिला है? यादें हेतु व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? तो कौन हो जाएगा? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से नवाजा गया है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो हो जाएगी इसका आंसर फातिमा वसीम हो जाएगी। और इसी में हम एक क्वेश्चन देखे थे, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। और सियाचिन के जो एक पोस्ट के जगह के नाम है ऑपरेशनल पोस्ट, और सियाचिन में ही है, उस पोस्ट की महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फातिमा वसीम बनी है। और पूरा सियाचिन के महिला अधिकारी चिकित्सा कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। क्वेश्चन को हम देखेंगे बारीकी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन है सब। किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मा मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो कौन हो जाएगा? जावेद अख्तर को। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को निपटाने के लिए अमृत तकनीक का विकसित किया है? कौन हो जाएगा? आईआईटी मद्रास ने जो है अमृत टेक्निक का विकसित किया है। कौन हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। बल्लेबाजी रैंकिंग आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो सूर्य कुमार यादव। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन सा राज्य जो है एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन साहनी को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर के क्या हो जाएगा? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। करेंसी हो जाएगा रिंगिट। चक्रवात जैस्पर ने किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए? तो जैस्पर चक्रवात कहाँ आया? तो ऑस्ट्रेलिया में आया है। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए। जैस्पर चक्रवात कहाँ आया? तो ऑस्ट्रेलिया में आया है। गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में एकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो शुभम गिल है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। और एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में एकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने हैं। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है तो फ्रांस हो जाएगा। और एक इंडिया में मोम से बना एक मूर्ति बना है। किनका बना है? इनका बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बना है। कहाँ में? जयपुर में। जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो हैदराबाद हो जाएगा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश हो जाएगी। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे? तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा का लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो केरला में लॉन्च किया गया है। मिस इंडिया USA 2023। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मिस इंडिया USA 2023 किसे नवाजा गया है? तो रिजुला मैनी को मिस इंडिया 2023 USA से नवाजा गया है। BCCI ने किस वर्ष पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो MS धोनी का जर्सी नंबर 7 था। और विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो
लद्दाख में हो जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया, तो अमित अंतिम पंघाल को दिया गया है। 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे नवाजा गया है, तो अली 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो अली अब्बू अबाद को और डैनियल बेरेन बोइम को। अली अब्बू अबाद और डैनियल बेरेन बोइन एग्जाम में 2023 का ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो अली अब्बू अबाद और डैनियल बेरेन बोइम। अली अब्बू और डैनियल को क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। हम फर्स्ट वर्ड देख लेंगे, अली अब्बू और डैनियल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें शामिल किया गया, तो पुणे हो जाएगा। हरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर है, तो केवल बोहरा हो जाएगा इसका आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ में है, तो सूरत में है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है, तो म्यांमार है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है, म्यांमार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ हो जाएगा, तो सूरत हो जाएगा। कल के रहने योग्य शहर विश्व का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कहाँ में, गुजरात गांधीनगर में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है, तो न्यू दिल्ली में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं, तो लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 17 सितंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितने प्रतिशत मछलियाँ लुप्त हो गई, तो 25% मछलियाँ मीठे जल से लुप्त हो गई। लुप्त होने का कारण क्या है, आधा आदमी खा गया और आधा पर्यावरण के कारण मारा गया। आधा पर्यावरण मेनली हो जाएगा क्या, कि पर्यावरण के कारण ही मीठे मछलियाँ का 25% मछलियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं, और जो बची खुची हैं जो आदमी खा रहा है। अब हो जाएगा इसका UNIDORT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन बनी है, उमा शेखर बनी है। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है, तो कौन हो जाएगा, भाविश अग्रवाल हो जाएगा। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है, तो केरल हो जाएगा। बी अवेयर इसके लिए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 30% से अधिक बच्चे में डेंगू पाया गया है, कहाँ में, केरल में। केरल में हेल्थ में भी आ गया है। देखिए यहाँ पे 30% बच्चों में डेंगू पाया गया है। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज़ों को भारतीय सेना ने पुनः शामिल किया है, तो कौन हो जाएगा, मालदीव से ही अपने 75 गो सैनिक जो उनको वापस बुलाने का फरमान जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है, तो IITM पुणे के द्वारा। किसे ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता गया है, तो नोवाक जोकोविच और आर्या सबलिंका को दिया गया है। ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 से देखेंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से, क्योंकि ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे नवाजा गया है, नोवाक जोकोविच और आर्या सबलेंका को दिया गया है। 17वां रेयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर रुपया देगा, तो श्रीलंका हो जाएगा। IMF ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बना है कि IMF ने श्रीलंका को कितना करोड़ डॉलर दिया है, तो 33.7 करोड़ डॉलर श्रीलंका को किसने दिया है, तो IMF ने दिया है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बना है, देखने को मिला है। SBI रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक हो जाएगी, तो 2029 में हो जाएगी। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान।
किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक को घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा इसका आंसर लखनऊ में। किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो भाषिनी एआई हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8 गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबेला आजर। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है, लेकिन हम वन लाइनर में नॉलेज के लिए इसको याद कर लेंगे कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबेला आजार को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी SAMAR एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष पर किसने रहा है? तो हैदराबाद जो है खाद्य पदार्थों की मिलावट में शीर्ष पर रहा है हैदराबाद। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की किसने किया है? तो शेख हसन अली। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विल्सन हो जाए। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वोदय महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। वाराणसी में। MRF किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार। किस देश ने फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी ने KIF फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो इजराइल हो जाएगा। इजराइल की राजधानी हो जाएगा जेरूसलम। करेंसी हो जाएगा न्यू शकील। चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी कहाँ का है? इजराइल का है। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम द्वारा खरीदा गया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदा गया। कितना में खरीदा गया? 24.7 करोड़ रुपया में खरीदा गया है। किसको? मिचेल स्टार्क को। किसके द्वारा? कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश जीता है। एक क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छा से क्यों इंडिया नहीं जीता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का से स्पीकर चुना गया? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब देखेंगे रमन सिंह को किस राज्य का स्पीकर चुना गया? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दिया है? तो 16% हो जाएगा। कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? महाराष्ट्र। दूसरा सबसे बड़ी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगी। दूसरी कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगी। यूपीआई लेनदेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये करोड़ के कर दिया गया है? तो 139। क्या बोलता है इसको? पिछले 6 वर्ष में यूपीआई लेनदेन 1 लाख करोड़ से बढ़कर कितना लाख करोड़ रुपया आ गया? तो 139 लाख करोड़ रुपया होगा यूपीआई का लेनदेन पिछले 6 वर्षों में। किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक जीता है। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत हो जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्ताव रखी है? तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा डिपोजिटर
पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा डिपोजिटर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। एक्सचेंजर ने किस राज्य में जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है? किसको नवाजा गया? पूनम खेत्रपाल को नवाजा गया। इसको हम वंस अगेन देखेंगे। भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से किसे नवाजा गया है? तो पूनम खेत्रपाल को। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। 2023 के किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसरो हो जाएगा। 2023 को किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसरो हो जाएगा। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाएगा? तो कौन जुटाएगा? HDFC बैंक। अब देखेंगे कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। मुंबई स्टेट प्रीमियर लीग के इंडिया स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। किस बैंक ने पहली बार बाजरा पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन आंकड़ा पूरा किया है? तो बाजरा बोल रहे हैं। किस बैंक ने पहली बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? किसने छुआ है? तो SBI ने पार किया। $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया है। किसने? SBI ने। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सअप चैनल शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो अमृता राय चंद्र को सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SANA सांस अभियान शुरू किया गया? तो मणिपुर सांस अभियान किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। किससे रिलेटेड है? तो अमोनिया से रिलेटेड है। बस यही क्वेश्चन इसमें बन सकता है। देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20 हो जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में GDP में कृषि की हिस्सेदारी को घटाकर कितना कर दिया गया? तो 15% कर दिया गया है। बहुत ही आई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल 2023 में GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 15% कर दिया गया है। देखिए कितना ही गलत। किस मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बेनॉय रॉय को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? तो कब तक? 2032 तक। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल जीता है। क्या टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सुकृता पॉल ने जीता है। जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 से 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। और टूरिस्ट में भी अट्रैक्शन के लिए सबसे पसंदीदा बना है? तो केरल ही बना है। किस एयरपोर्ट के T22 को विश्व स्तर पर सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दिया है? तो कौन हो जाएगा? बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों के लिए टैब वितरण किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के गणतंत्रता दिवस समारोह में 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। 22 दिसंबर 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वस्थ सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। यूनेस्को ने कहा रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है? तो क्या हो जाएगा? अमृतसर को। यूनेस्को ने कहा रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। 2023 में प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार किसने जीता है? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को दिया गया है। एक क्वेश्चन को बारीकी से हम देखेंगे किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया ने FIH प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है।
WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना करें? तो अफगानिस्तान, क्योंकि ये अपने आप में एक हाई कोर्ट है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चों कुपोषण का सामना कर रहे? अफगानिस्तान कर रहे हैं। फिर भी ये लोग अपना एक्सटेंड नहीं चेंज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइड मिसाइल तैनात किया है? तो गल्फ ऑफ अडेन। गुजरात सरकार ने किस राज्य से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी से शराब का प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब देखेंगे कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बंधन बैंक को किस राज्य में EGRAS पोर्टल का राजस्व प्राप्त अधिकार मिला है? तो असम हो जाएगा। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? तो आस्था रावल को मिला है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 ताज किसे मिला है? तो आस्था रावत को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। ITTF गवर्निंग बॉडी सदस्य के रूप में किसे नवाजा गया है? तो बिट्टा दानी को। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रोग्राम शुरू किया है? तो कौन हो जाएगा? इंडसइंड बैंक हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है। कौन सा? इंडसइंड बैंक। किस मंत्रालय ने जूट किसानों को सुविधा के लिए पाटो मित्रो ऐप लॉन्च किया है? तो कौन हो जाएगा? पाट मित्रो ऐप किसके साथ हो जाएगा? तो वस्त्र मंत्रालय के साथ है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष कैमलिड्स को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किसे हो जाएगा? 2024 को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। कौन सी राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 दिन शुरू किया है? तो हो जाएगा इसका आंसर बिहार, अपना बिहार। इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा तरीका से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 दिन शुरू किया है? तो हो जाएगा बिहार। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह संबोधित किसने किया है? डॉक्टर S जयशंकर ने। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 8% बना है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार किया गया है? तो हरियाणा हो जाएगा। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट आयोजित किया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? भरूच में हो जाएगा। और गुजरात में ही गिफ्ट सिटी में जो है क्या बोलते हैं, गिफ्ट सिटी में दारू पे बैन हटा दिया है, शराब पे प्रतिबंध हटा दिया गया है। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों को पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 हो जाएगा। किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दिल्ली हो जाएगा। डिजी यात्रा चेहरे को पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। किसे अल्टीमेट खो-खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट जारी किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इस क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छा तरीका से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किसे अल्टीमेट खो-खो लीग सीजन 2023 का पहला टिकट दिया गया है? तो किसे दिया गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश के पदभार संभाले? तो श्रीलंका हो जाएगा। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नवाजा किया है? तो कौन हो जाएगा? सुमित अंतिल को। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया है? सुमित अंतिल को। किस IIT ने जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंध कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा? IIM कश्मीरपुर हो जाएगा। IIT जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंध कार्यक्रम शुरू किया है किसने? IIM कासिमपुर को। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम 13वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो पुणे में शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर गुजरात।
न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया जाएगा। किस महाविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर वाला जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू किया गया है? तो शिमला में शुरू किया जाएगा। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सोनी स्पोर्ट्स को खेली फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच नियुक्त किसे किया गया? तो शुक्ला दत्ता को नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे कि तीसरी अटल गौरव सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली में। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? अतुल कुमार राय को दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अतुल कुमार राय को दिया है। किसके लिए दिया गया? अनिरुद्ध कंसेटी अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि ये कंटेंट ज़्यादा है इसमें। किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दिलीप टर्की को। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र और उसकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है? तो किसके लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट प्रयास? IOM के द्वारा। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलेटिक की लिस्ट में किसे नियुक्त किया गया है? शीर्ष पर रही है तो ईगा स्वेटिक। किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो कौन लिया है फैसला? अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने दिया है जीता है? तो अनमोल खरब ने महिला बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है। हिंदी भाषा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो संजीव। हिंदी भाषा साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है? तो संजीव को मिला है। और अंग्रेजी भाषा में किसे मिला है? नीलम शरण गौर को इंग्लिश भाषा के लिए मिला है। और हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो अतुल कुमार राय को दिया गया। इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो साउथ अफ्रीका। डीन एल्गर कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से है। किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से संबंधित है। बस, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं बनता है। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापक का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरती है? तो 12% गुजरती है। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर का व्यापक कितने प्रतिशत स्वेज नहर से गुजरती है? तो किसका आंसर हो जाएगा? 12%। खोजे गए एक बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया? खोजे गए एक बैक्टीरिया का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़े परमाणु संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो जापान में। जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो करेंसी हो जाएगा। ऐसे ही हम जब कैपिटल ऑफ करेंसी को देखते रहेंगे तो याद होगा। कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिया है? तो IIT मुंबई। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना भुगतान शुरू किया है? तो क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात ने। 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक में किया जाएगा। 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक में किया जाएगा। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है? तो केरल बन जाएगा। सऊदी अरब में आयोजित 20 फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से कि 20 फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर लॉन्च किया गया है। क्या है? बीरा मंगोई बेलू नाचियार। किसके? 6ठे खेलो इंडिया यूथ का शुभंकर क्या है? वीरा मंगई बेलू नाचियार है। अब देखते हैं राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने
किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो इटली हो जाएगा। ये देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो इटली हो जाएगा। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, क्या बोलते हैं, लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए प्रोस्पेरिटी गार्जियन को शुरुआत किसने किया गया? तो अमेरिका ने शुरू किया है। किस देश के आठ पूर्व सैनिकों को मौत की सज़ा को रोक दिया गया है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कतर हो जाएगा। और ये लोग इंडिया में रिटर्न भी आ गए हैं। 28 दिसंबर 2023 को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में कौन उभरा है? तो गुजरात उभरा है। कि देश की पहली AICT कहाँ बनाई गई है? तो लखनऊ में देश की पहली AICT बनेगी। किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले HIIA रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। मिस महाराष्ट्र, ये भी क्वेश्चन आजकल बनने लगा है कि मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसे जीता है? कोटकी राठौत को मिला है। कोटकी रावत होगा यहाँ पे। कोटकी रावत को मिला है किसको? मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब मिला है। बरहमे दिव्य कला मेला, इस लाइन को देखेंगे। बरहमे दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सूरत में किया गया है। 29 दिसंबर 2023 के अनुसार भारत का पहला AI शहर कौन सा बन जाएगा? AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किसे एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सबीरा प्रकाश कहाँ में नामांकन जारी किए हैं? तो कहाँ में? पहली हिंदू महिला है। कहाँ में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसीलिए बोलते हैं कि ये अभी तक पिछड़ा है। और यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान का लाहौर जो सबसे गंदा सिटी है। कोविड-19 के लिए वेरिएंट का नाम किसे? तो JN1 किया गया है। किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरारी शरण को क्या किया गया? बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है त्रिपुरारी शरण को। अब देखते हैं क्या, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश ने अपनी नेवी चीफ का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो कौन बनाया है? चाइना ने बनाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम किसने शुरू किया गया? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। 30 दिसंबर 2023 को किस देश ने मेंगजियांग नामक आधुनिक महासागर ड्रेलिंग जहाज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो चाइना किया जाएगा। इस लाइन को हम बारीकी से देखेंगे कि क्या बोल रहा है। मेंगजियांग नामक आधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किसने किया गया? तो चाइना ने किया है। सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा कहाँ में? गुजरात में। इसरो ने अगले 5 वर्ष में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 50 हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, मतलब कि खारिज कर दिया है कि हम अब शामिल नहीं होंगे। अब देखते हैं किस होमगार्ड अग्निशमन सेवा का नागरिक सुरक्षा में महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? को हो जाएगा? विवेक श्रीवास्तव हो जाएगा। जारी आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49% महिलाएं हैं आयुष्मान भारत में, मतलब कि 50% तो हो ही गया ना। 49% महिलाएं हो तो 51% मेल होंगे। कुछ ट्रांजिशन भी होंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात का उत्पादन कौन बनेगा? तो दूसरा में कौन है? भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो UAE में किया गया है। BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो USA में किया गया है। सूचना अनुसार कौन पृथ्वी के करीब लाने वाला क्षुद्रग्रह ओपोफिस का अध्ययन करेगा? तो कौन अध्ययन करेगा? तो नासा करेगा।
31 दिसंबर 2023 को फेड विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग का खिताब, महिला वर्ग में कितने रजत पदक जीते हैं? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है रजत पदक। किसने रजत पदक दिया? फेड विश्व बिलियर्ड्स शतरंज 2000 फेड विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग के कितने रजत पदक जीते हैं? तो कोनेरू हम्पी जीते महिला वर्ग में रजत पदक। जेसीसी खाड़ी उद्योग परिषद में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो किसके साथ हुआ है? साउथ कोरिया के साथ हुआ है। 31 दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में कितने % ब्याज दिया है? तो 8.2% ब्याज केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो 8.2% कर दिया सुकन्या समृद्धि में ब्याज दर को बढ़ाकर। इसी तरह से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर समाप्त होता है और हमारे चैनल से जुड़े रहें। करंट अफेयर के लिए क्लास का अपडेट आपको मिलते रहेगा। और हाँ, जो हमने बोला है कि योजना का वीडियो स्पेशल लाएंगे, GI टैग पे स्पेशल वीडियो लाएंगे, ये सब वीडियो हम स्पेशल लेकर के ही आएंगे। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी और हमारे चैनल पे बहुत सारा करंट अफेयर का वीडियो जो आप देखते रहे हैं। और हमने लगभग 1 साल का पूरा करंट अफेयर हम SPD बुक से करवा दिए हैं। इस चैनल के माध्यम से 1 साल का करंट अफेयर लगभग 1 साल का करंट अफेयर हमने पूरा कर दिया है। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े और हर वीडियो को देखते रहें ताकि आपको यूजफुल हो जाएगा। और किसी भी तरह के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या हम अपने आप में मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ जाएं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। और दिया रहेगा कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया रहेगा। इसी तरह से हम आज दिसंबर 2023 का करंट अफेयर को समाप्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।